एनसीईआरटी का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में आपको अक्सर हर साल देखने को मिल जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी अप्रोच क्या है, इसमें क्या हमसे पूछा गया, इसको बारी बारी से हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, इसमें हमारे पास एक सर्किल होगा और इसकी जो टेंजेंट है वो कैसी है, पैरेलल है। यानी कि दो टेंजेंट्स हमको पैरेलल मिलेंगी, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक। एंड अनदर टेंजेंट ए बी एट सी इंटरसेप्ट एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एट ए एंड बी। इसका मतलब ये जो ए बी है, इस ए बी ने सर्किल को सी पे टच किया और साथ ही साथ एक्स वाई को ए पर इंटरसेप्ट किया, एक्स डैश वाई डैश को बी पर टच किया, ठीक है, इंटरसेप्ट किया। साथ ही साथ उसने हमसे ये पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि एंगल एओबी जो है ना, एंगल एओबी ये 90 डिग्री का होगा, ये प्रूव करने को बोल दिया हमसे। तो हम ये प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करें बच्चों, सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि पी और क्यू को जोड़ने वाली लाइन पास कहां से होगी। पी और क्यू को जोड़ने वाली लाइन हमेशा बच्चों सेंटर से पास होगी, क्योंकि ये पैरेलल टेंजेंट है और पैरेलल टेंजेंट हमेशा डायमेट्रिकली होती है। कैसी होती है, डायमेट्रिकली होती है। तो ये अगर डायमेट्रिकली हमारी टेंजेंट्स हैं तो हमें पता चल गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर एक एंगल बनेगा। साथ ही साथ देखो बच्चों, सी को ओ से जोड़ देंगे तो हमें यहां भी एक एंगल बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और एक एंगल यहां दिखेगा और एक एंगल यहां दिखेगा। बात आ रही है समझ में। अब देखो बच्चों, ये तीनों एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। बिकॉज PQ इज डायमीटर, PQ इज डायमीटर और PQ डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एंगल बनेगा उन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब हमें ये जानना है क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है। तो बच्चों लिखते हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, ठीक। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या होगा, हम सब जानते हैं कि जो OP है और जो OC है, OP इक्वल OC। क्यों भाई, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमारी रेडियस है। क्या है बच्चों, ये सर्किल की रेडियस है। ये क्या है, सर्किल की रेडियस है। इसके बाद और क्या इक्वल दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना, AP इक्वल AC, AP इक्वल AC। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग टेंजेंट है, इंटरसेक्टिंग टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद ऑब्जर्व करें बच्चों, क्या OA कॉमन है, OA इक्वल OA कॉमन साइड है, एग्जैक्टली ये कॉमन साइड है। और अगर ये कॉमन साइड है तो हमारा बाई ट्रिपल एस ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों, तो एक बात ऑब्जर्व करो, क्या एंगल 1 इक्वल एंगल 2 नहीं होगा, एक्जैक्टली होगा। क्यों, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4। क्लियर, ये बात सभी को समझ में आ गया। अच्छा, PQ इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि AOB जो है वो 90 डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है। और अगर हमें से 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है, अब हम 1 को और 4 को दोनों को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 1 को एलिमिनेट करके करेंगे क्या भाई, हम उसकी जगह 2 लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 होल ट्वाइस इज इक्वल टू 180। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू बच्चों 90 एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था। ये काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क्स में आपको एक्जैक्टली किसी ना किसी सेट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।